हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रश्न पत्र पर बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लू प्रिंट का सटीक विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि बोर्ड परीक्षा के प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व बोर्ड हमेशा प्रत्येक प्रश्न पत्र का एक ब्लू प्रिंट जारी करता है। ब्लू प्रिंट यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, किस अध्याय में से कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न आएंगे, वो सारी बातें ब्लू प्रिंट में लिखी होती है। तो अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं परीक्षा में, एक अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको ब्लू प्रिंट बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा। और ब्लू प्रिंट अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपकी परीक्षा में आपको हेल्प मिलती है अच्छे अंक लाने में। तो आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ब्लू प्रिंट का अच्छे से विश्लेषण हम करेंगे। तो आप इसकी पूरे वीडियो को अच्छे से देखोगे और इसके आधार पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करोगे। आपको एक बात भी पता होगी कि मैं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अच्छे ढंग से करवाने के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक चैप्टर का सलूशन आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूं। और सारे वीडियो अगर जो विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको लगातार हर प्रकार की पीडीएफ और हर प्रकार के वीडियो के लिंक डाल रहा हूं, जो आपकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तैयारी के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। वो और भी लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के बीच बीच में आपको स्क्रीन पे प्ले कर दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं, जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर भी मैं इस वीडियो के बीच में डाल दूंगा। वहाँ से आप इस वीडियो का जो लिंक है उसको भी आप देख सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ देख सकते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट की, और इसके अलावा चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रश्न पत्र की रूपरेखा। बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसमें प्रश्न पत्र की रूपरेखा कैसी है वो समझ लेते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका प्रश्न पत्र जो है सभी विषयों का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, वो समय सीमा उसकी कितनी है, 3 घंटे और 15 मिनट का। यानी 3 घंटे और 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र को हल करना होता है। तो ये तो है समय सीमा की बात। अब अगर हम पूर्णांक देखें, पूर्णांक कितने का है, यानी प्रश्न पत्र में कितने अंक होंगे, तो 80 अंकों का आपका पेपर आता है। आप सभी को पता होगा कि 80 अंक आपके प्रश्न पत्र में आते हैं और 20 अंक आपके विद्यालय से आपके सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। उन 20 अंकों में भी अलग अलग डिवाइडेशन होता है, मैं उन पे डिटेल में नहीं जाने वाला। आप ये समझ लीजिए 80 अंकों का आपका प्रश्न पत्र आएगा बोर्ड परीक्षा में, और 20 अंक आपके सत्रांक के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 100 अंक प्रत्येक विषय के होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका प्रश्न पत्र अलग अलग खंड में विभाजित है। तो गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंड है इसके, 4 खंड हैं। गणित विषय का प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से खंड है, खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। ये 4 खंड हैं जिसमें आपका प्रश्न पत्र विभाजित होगा। अब हम इन खंडों के अंतर्गत देख लेते हैं कि कुल प्रश्न कितने आएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या क्या है। तो याद रखो बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमने ध्यान देना है कि प्रश्न क्रमांक देखे जाए, अगर प्रश्न क्रमांक, प्रश्नों का जो क्रमांक है जो परीक्षा के प्रश्न पत्र में लिखे होंगे, क्रमांक 1 से लेकर 20 तक लिखे होंगे। प्रश्न क्रमांक कहाँ से होंगे, 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ से आपको यही समझ में आ रहा होगा कि कुल 20 प्रश्न आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रमांक जो है 1 से 20 तक जरूर हैं प्रश्नों के, परंतु इसमें प्रश्न संख्या जो होगा, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3, इनमें आंतरिक प्रश्न भी हैं, आंतरिक खंड भी दिए हुए हैं प्रश्नों के। तो देखो, जैसे इसमें मैं बता देता हूं आपको,
जो प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रश्न क्रमांक 1 है यानी प्रश्न संख्या 1 है, उसके अंतर्गत कुल 18 प्रश्न आएंगे। 18 प्रश्न इसमें शामिल होंगे। और प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न संख्या दूसरा, इसमें कुल 6 प्रश्न होंगे। डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 में 18 प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक 2 में 6 प्रश्न होंगे और प्रश्न क्रमांक 3 में, प्रश्न क्रमांक 3 उसमें भी प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। प्रश्न कुल कितने होंगे यहाँ पर? 12 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आप देखो, पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न जो होगा बोर्ड के एग्जाम में, उनमें आंतरिक खंड दिए हुए हैं प्रश्नों में। तो 18 और 6 24, 24 और 12 36, 36 प्रश्न इन तीनों प्रश्नों में कुल मिलाकर हैं। ठीक है, तीनों ही प्रश्नों में कुल मिलाकर कितने प्रश्न आ रहे हैं? 36 प्रश्न आ रहे हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 से लेके, प्रश्न संख्या 4 से लेके 20 तक, प्रश्न संख्या 4 से 20, इनमें कोई भी आंतरिक खंड नहीं है, यानी कि इनमें एक एक प्रश्न है। तो 3 प्रश्न ये हो गए और बाकी 4 से 20 तक ये 17 प्रश्न ये हो गए। कुल मिलाकर आपको प्रश्नों का अब यहाँ पर आइडिया लगेगा कि कुल कितने प्रश्न होंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, 36 प्रश्न ये और 17 प्रश्न ये, कुल मिलाकर कितने प्रश्न हुए? 53 प्रश्न। यानी गणित विषय का जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? 53 है, 53 है। ओके, अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि कुल गणित का जो प्रश्न पत्र है वो 80 अंकों का होगा, जिसमें 4 खंड होंगे और प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के प्रश्न होंगे। उनमें प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, इनमें आगे आंतरिक खंड है। प्रश्न 1 में 18 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में 6 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में 12 प्रश्न है और 4 से लेकर 20 तक कुल मिलाकर 53 प्रश्न हो गए। ओके, अब हम बात करेंगे इन 4 खंडों के बारे में। अभी मैं अध्याय पे आगे जाऊंगा, आपको एक एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए कि प्रश्न का निर्माण कैसे होगा। तो 4 खंड हैं, अ, ब, स, द। अब हम इनमें अलग अलग खंडों में देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम खंड अ के बारे में बात करते हैं। खंड अ सबसे पहला खंड है। इस खंड में जो भी प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस खंड का प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है? 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 1 अंक का होगा। ओके, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब इसमें आप देखो प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1, ये कौन सा प्रश्न होगा? बहुवैकल्पिक। बहुवैकल्पिक समझते होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी अवैध वाले जो प्रश्न होते हैं उनको बोलते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। इन्हें हम MCQ कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे और ये कुल कितने प्रश्न होंगे? 18 प्रश्न होंगे। 18 प्रश्न कौन से आएंगे? अवैध वाले आएंगे। इन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें कुल 18 प्रश्न होंगे और 18 के 18 प्रश्न अवैध के होंगे। यानी आपका जो प्रश्न पत्र है उसका पहला प्रश्न जो आएगा उसमें 18 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अवैध वाले और रहेंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा देखो, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 ये प्रश्न होगा रिक्त स्थान वाला। इसमें क्या होगा? रिक्त स्थान यानी कि फिलअप वाला जो क्वेश्चन होगा, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। और इसमें फिलअप वाले क्वेश्चंस कुल मिलाकर 6 प्रश्न आएंगे। यानी पहला प्रश्न तो हुआ अवैध वाला, दूसरा प्रश्न हुआ रिक्त स्थान वाला जिसमें 6 प्रश्न आएंगे और तीसरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक नंबर 3, प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न क्रमांक 3 में कौन से प्रश्न होंगे? अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न, अति
लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, इनको बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत छोटे उत्तर होते हैं इनके, छोटे छोटे प्रश्न होंगे ये कुल मिलाकर 12 प्रश्न आएंगे, कुल मिलाकर 12 प्रश्न होंगे जो कि वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे। अब ये बहुविकल्पिक प्रश्न है, 18 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 6 प्रश्न है ये भी 1-1 अंक के हैं, और ये 12 प्रश्न है ये भी 1-1 अंक के हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यह खंड जो है कितने अंकों का हुआ, 36 अंक का हो गया। इस खंड का अंक भार कितना है, 36 अंक है। ठीक है, तो ये 36 अंकों का है पहला खंड, खंड ए, जिसमें आपको 3 टाइप के प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले और अति लघुत्रात्मक टाइप के। आई होप आपको ये बातें समझ में आई है। देखो कौन से चैप्टर में से किस टाइप के कितने प्रश्न आएंगे वो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रश्न पत्र को समझ रहे हैं कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो उसका जो खंड ए है वो हमने अभी तक समझ लिया है। ए खंड में 3 प्रश्न आएंगे, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। ये सारे के सारे प्रश्न कितने कितने अंकों के हैं, 1-1 नंबर के हैं, क्योंकि इनमें आंतरिक खंड है। तो ये वैसे देखा जाए तो प्रश्न 1 हो गया 18 अंकों का, प्रश्न क्रमांक 2 हो गया 6 अंकों का, और प्रश्न क्रमांक 3 हो गया 36 अंकों का। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद खंड ब में, खंड ब का जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ओके, खंड ब का प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 2-2 अंकों वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों को बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघुत्रात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न। खंड ब के सभी प्रश्न कौन से होंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, SA, शॉर्ट आंसर। ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न। अब इसमें आपका जो पेपर आएगा उसमें आप देखो प्रश्न क्रमांक, प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा ये तो खंड ए में आएंगे, और प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर, प्रश्न क्रमांक 4 से लेके 13 तक, प्रश्न क्रमांक 4 से लेके 13 तक कुल कितने प्रश्न हुए, कुल प्रश्न हो गए इनके 4 से 13 तक 10 प्रश्न। कुल कितने प्रश्न हुए, 10, और प्रत्येक प्रश्न कितने कितने अंकों का है, 2 अंकों का है। तो 10 का गुणा करेंगे 2 अंकों से तो हमारे पास टोटल मिल जाएंगे 20 अंक। यानी खंड जो ब है वो कितने अंकों का हुआ, खंड ब हुआ 20 अंकों का। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा, और कुल मिलाकर इसमें 10 प्रश्न आएंगे। ओके, ये बात आपको क्लियर हुई। आगे इसके बाद अगला खंड देखते हैं, खंड स। खंड स में जो भी प्रश्न होंगे वो 3-3 अंकों के होंगे। प्रश्न कितने कितने अंकों के होंगे, 3-3 अंकों के। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, 3 अंकों वाला होगा, 3 अंक। और इन खंड स के अंदर जो प्रश्न होंगे उन्हें बोलते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। और यहां पर प्रश्न नंबर, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 17 तक, प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक कुल कितने प्रश्न हुए, ये कुल 4 प्रश्न हुए, 4 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न है 3 अंकों का, तो गुणा में 3 अंक करते हैं अपने, तो कुल मिलाकर ये खंड बन जाता है 4×3 12, 12 अंकों का ये खंड है। तो इस खंड में जो प्रश्न आएंगे वो कितने अंकों के होंगे, 12 अंकों के होंगे, 12 अंक इस खंड के आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा
3-3 अंकों का और कुल मिलाकर 4 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, अथवा वाले प्रश्न होंगे, यानी हमें आंतरिक विकल्प दिया होगा। आंतरिक विकल्प इन प्रश्नों में मिलेगा। आंतरिक विकल्प यानी हमें 2 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से हमें एक प्रश्न करना है। आंतरिक विकल्प का मतलब अथवा वाले प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख लीजिए अथवा वाले प्रश्न। अथवा वाले प्रश्न। देखो आपका पेपर है जो, उसके अंदर कुल 7 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें आपको अथवा वाले प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 14 से लेकर 20 तक सारे के सारे इन सातों प्रश्नों में, यानी खंड स और खंड द, इन सभी प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा, यानी 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। तो खंड स आपको समझ में आ गया। अब हम खंड द को देख लेते हैं। खंड द में जो भी प्रश्न होगा वो कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। और यहाँ आप देखो इन प्रश्नों को क्या बोलेंगे, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न। और निबंधात्मक प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कहाँ से लेकर, तो प्रश्न क्रमांक 18 से 20, 18, 19 और 20, 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो निबंधात्मक टाइप के होंगे। कुल 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक है, 4 अंक है। तो 3 × 4, ये भी कितने अंकों का हो गया, 12 अंकों का हो गया। 12 अंकों का ये खंड है। तो खंड के अंक कितने हुए, 12 अंक। और प्रश्नों की संख्या कितनी है, प्रश्नों की संख्या है 3। और इसमें भी आपको याद रखना आंतरिक विकल्प इसमें मिलेगा। आंतरिक विकल्प यानी अथवा वाले प्रश्न। आंतरिक विकल्प इसमें भी दिया होगा, अर्थात अथवा वाले प्रश्न इसमें भी आएंगे। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपका जो प्रश्न पत्र है 4 खंडों में विभाजित होगा। किस खंड में कितने प्रश्न आएंगे, किस टाइप के वो प्रश्न होंगे, वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज, इनका अलग अलग डिवाइडेशन देखते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में से कितने अंकों के कौन कौन से टाइप के कितने प्रश्न आएंगे। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर प्रत्येक अध्याय में से आने वाले प्रश्नों के लिए एक टेबल बनाई है, किस प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे प्रत्येक अध्याय में से, और प्रत्येक अध्याय कितने अंकों का है, ये सारा समझने के लिए एक टेबल है। इस टेबल को आप समझिए। एक तरफ मैंने अध्यायों का क्रमांक संख्या लिखी है, अध्याय का नाम, अध्याय के कुल कितने अंक बार है, कुल कितने प्रश्नों का है अध्याय। और यहाँ पर ये चीज़ है सबसे ज़्यादा समझने वाली, प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। इसमें से मैंने आपको पहले बताया था खंड अ में 3 तरह के प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, फिलअप यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन यानी अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न। फिर उसके बाद खंड ब में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो 2-2 अंकों के होते हैं। खंड स जिसमें लॉन्ग आंसर आएंगे, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंक वाले, और ये है ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी निबंधात्मक प्रश्न, ये 4 अंकों का होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 1 अंक वाला प्रश्न है। फिलअप वाले क्वेश्चन भी 1 अंक के होंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी 1 अंक के होंगे। खंड ए का प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का, खंड ब का प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, और खंड स का प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों वाला होगा, और खंड द का प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा निबंधात्मक प्रश्न। जिसमें से खंड स और खंड द, इन दोनों में अथवा वाले प्रश्न आएंगे। तो अब आप देखो किस चैप्टर में से कितने प्रश्न आएंगे, कौन से टाइप के। तो सबसे पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। ये अध्याय कुल 4 अंकों का है, और इस अध्याय में कुल आने वाले प्रश्नों की संख्या भी 4 है। 4 अंकों का ये अध्याय है, 4 ही इसमें से प्रश्न आएंगे।
तो दो दो प्रश्न तो होंगे इसमें से MCQ यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, और इसमें से कोई भी फिलअप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, और दो प्रश्न इसमें से अति लघुत्रात्मक टाइप के आएंगे। यानी इसमें से दो प्रश्न तो हो गए एबेसेदे वाले, दो प्रश्न हो गए अति लघुत्रात्मक टाइप के। ओके, तो अब थोड़ा सा इसमें चैप्टर में लास्ट ईयर के मुकाबले अपने बदलाव किया गया है। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में प्रश्नों के प्रकार में पहले एक प्रश्न आता था MCQ का, एक प्रश्न आता था वेरी शॉर्ट टाइप का, और एक प्रश्न आता था 2 अंकों का लघुत्रात्मक प्रश्न। अब इस बार ऐसा नहीं है, ये 2 प्रश्न आएंगे एबेसेदे वाले, 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्रात्मक टाइप के। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है, यह भी अध्याय कुल 4 अंकों का है। इसके कुल प्रश्न आएंगे 3, परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 3 होगी। और ये 3 प्रश्न कैसे कैसे होंगे, तो इसमें से पहला टाइप का जो प्रश्न आएगा एबेसेदे वाला 1 प्रश्न, और रिक्त स्थान वाला इसमें से कोई प्रश्न नहीं आना। एक प्रश्न इसमें से आएगा वेरी शॉर्ट टाइप का, और एक प्रश्न आएगा इसमें से 2 अंकों वाला शॉर्ट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। एक प्रश्न आएगा 2 अंकों वाला, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक 1 अंक वाला, और एक प्रश्न आएगा MCQ यानी बहुविकल्पिक प्रश्न। इसके अलावा इस चैप्टर में से कोई और प्रश्न नहीं आना। ठीक है, फिर तीसरा अध्याय है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें भी सेम पैटर्न है, 4 अंकों का ये चैप्टर है, 3 प्रश्न इसमें से आएंगे, और जैसे चैप्टर 2 में है बिल्कुल वैसे ही एक प्रश्न एबेसेदे का, एक प्रश्न इसमें आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का, और एक प्रश्न आएगा 2 अंकों वाला लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4, इसमें भी बदलाव हुआ है पिछले साल के मुकाबले। 4 अंकों का ये चैप्टर है, पिछले साल भी 4 अंकों का ही था, लेकिन पिछले साल यहाँ से एक ही प्रश्न आता था, 4 अंकों का एक बड़ा प्रश्न। इस बार चेंज किया गया है, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे। एक तो आएगा रिक्त स्थान वाला 1 अंक का, और एक प्रश्न आएगा इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न, जिसमें अथवा में प्रश्न होगा। ये 3 अंकों का प्रश्न होगा, यानी कि कुल 2 प्रश्न इसमें से आएंगे। मैंने फिलअप गलत कर दिया, ये थोड़ा दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 अंकों का ये चैप्टर है, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो इसमें से आएगा फिलअप वाला रिक्त स्थान का, और एक प्रश्न आएगा इसमें से 3 अंकों वाला अपने दीर्घ उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न। तो ये चैप्टर पहले 4 अंकों का था, एक ही प्रश्न आता था 4 अंकों का बड़ा प्रश्न, लेकिन अब इस बार चेंज कर दिया गया है, एक 3 अंकों का प्रश्न आएगा और एक 1 अंक का रिक्त स्थान आएगा। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5वां, जिसमें देखिए कुल 5 प्रश्न आएंगे, और ये 6 अंकों का चैप्टर है। 6 अंकों का चैप्टर है, कुल 5 प्रश्न इसमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे देखो। सबसे पहले 2 प्रश्न तो इसमें से आएंगे एबेसेदे के, और एक प्रश्न आएगा इसमें से फिलअप का, एक प्रश्न इसमें से आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और एक प्रश्न इसमें से आएगा लघु उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न 2 अंकों वाला। कुल मिलाकर इस तरह से ये 5 प्रश्न हो गए, 6 अंकों के हो गए ये। इसके अलावा और प्रश्न इसमें से नहीं आना। अब अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज वाला चैप्टर कुल 4 अंकों का चैप्टर है, और इस अध्याय में से कुल 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, 3 प्रश्न आने हैं। एक प्रश्न इसमें से आएगा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन एबेसेदे वाला, एक प्रश्न इसमें से आएगा रिक्त स्थान वाला, और एक प्रश्न इसमें से आएगा 2 अंकों वाला लघु उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में 7 अंक निर्धारित किए गए हैं इस बार के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, और कुल 4 प्रश्न इसमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 7 अंकों का चैप्टर है, 4 प्रश्न इसमें से आएंगे। पहला प्रश्न इसमें से एक आएगा एबेसेदे वाला, और इसके अलावा रिक्त स्थान इसमें से नहीं आएगा। एक प्रश्न इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा अति लघुत्रात्मक टाइप का, और एक प्रश्न इसमें से आएगा 2 अंकों वाला, और एक प्रश्न आएगा 3 अंकों वाला।
3 अंकों का एक प्रश्न, एक 2 अंकों का एक प्रश्न, एक अति लघुतरात्मक टाइप का और एक मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पिक टाइप का प्रश्न। कुल मिलाकर ये 4 प्रश्न और अंक भार हो गया इस चैप्टर का 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर्स को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8। यह चैप्टर भी 8 अंकों का है, 8वां चैप्टर 8 अंकों का, और इसमें से बोर्ड के एग्जाम में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। 5 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे। इसमें भी बदलाव किया गया है इस बार। 5 प्रश्न कैसे कैसे होंगे देखो। सबसे पहला प्रश्न इसमें से आएगा 1 अंक का MCQ टाइप का क्वेश्चन एबेसेडे का, एक आएगा फिलअप का क्वेश्चन, और एक आएगा इसमें से वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, एक 2 अंकों का एक प्रश्न और एक 3 अंकों का एक प्रश्न। तो देखो, एक एक अंक के 3 प्रश्न, एक 2 अंकों का और एक 3 अंकों का, तो कुल मिलाकर ये 8 अंकों के 5 प्रश्न हो गए। इसमें से बड़ा प्रश्न आता होता था पिछले साल तक 4 अंकों का सिद्ध करने वाला, वो इस बार 3 अंकों में ही आएगा। 3 अंकों का कोई और प्रश्न भी बन सकता है और सिद्ध करने वाला भी बन सकता है, तो इस बार ये हटा दिया गया है। इसके बाद आगे है चैप्टर नंबर 9वां, जिसमें से कुल 5 अंकों के प्रश्न आपको मिलेंगे। 5 अंकों का है ये चैप्टर पूरा, और इसमें से आपको 2 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। 5 अंकों का ये चैप्टर है, 2 प्रश्न मिलेंगे, और एक प्रश्न तो इसमें से आएगा MCQ का एबेसेडे वाला, और एक प्रश्न इसमें से आएगा 4 अंकों वाला, 4 अंकों वाला यानी सिद्ध करने वाला सवाल। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस बार। त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में से एक प्रश्न डाला गया है बड़ा। लास्ट ईयर तक ये छोटा प्रश्न आता था इसमें से, अब एक 4 अंकों का बड़ा प्रश्न आएगा ब्लूप्रिंट के अनुसार। और 4 अंकों का एक बड़ा प्रश्न इस चैप्टर में से आना है, जो कि पहले 8वें चैप्टर से आता था, वो बदल दिया है अब इस बार। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 10वां वृत्त, ये कुल 6 अंकों का चैप्टर है। 6 अंक इस चैप्टर में से आपको देखने को मिलेंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 5 प्रश्न इस चैप्टर में से मिलेंगे आपको। और ये चैप्टर कुल 5 अंकों का है, सॉरी 6 अंकों का है, 5 चैप्टर इसमें से प्रश्न है। कौन कौन से प्रश्न होंगे? MCQ टाइप के 2 प्रश्न आएंगे, एक फिलअप वाला क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर और एक शॉर्ट आंसर। 2 अंकों का एक प्रश्न, बाकी 4 प्रश्न एक एक अंकों के, इस तरह से इसमें से आने हैं। कुल मिलाकर 5 प्रश्न 6 अंकों के। ठीक है, आगे है चैप्टर नंबर 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यह चैप्टर कुल मिलाकर 5 अंकों का चैप्टर है, और इसमें से 4 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। 5 अंकों का चैप्टर है, 4 प्रश्न होंगे। कौन कौन से होंगे? तो एक प्रश्न तो होगा इसमें से मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न, मल्टीपल चॉइस का एक प्रश्न होगा, और उसके अलावा इसमें कोई रिक्त स्थान वाला प्रश्न नहीं आएगा, और 2 प्रश्न इसमें से आएंगे छोटे प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर वाले 2 प्रश्न आएंगे, छोटे वाले 1 1 नंबर के 2 प्रश्न, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, 2 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर के 2 छोटे प्रश्न, 2 2 4 और एक ये 5, 5 अंकों के कुल 4 प्रश्न हो गए चैप्टर नंबर 11 में से, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर में से। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में देखो, चैप्टर नंबर 12 है 6 अंकों का, और इस चैप्टर में से कुल कितने प्रश्न आएंगे देखिए ध्यान से। 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आपको मिलेंगे, 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे, और 2 प्रश्न तो होंगे एबेसेडे वाले, और एक प्रश्न इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा 4 अंकों का, 4 अंकों का एक बड़ा प्रश्न। तो ये भी एक बदलाव किया गया है। चैप्टर नंबर 12 से यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से एक बड़ा प्रश्न आना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अथवा वाले 2 प्रश्न बनते हैं ना, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखना है, एक 4 अंकों का प्रश्न आएगा। और इसके बाद सांख्यिकी वाला चैप्टर देखो, सांख्यिकी वाला चैप्टर कुल 13 अंकों का है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, 13 अंकों का ये चैप्टर है, और इस चैप्टर में से कुल 7 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 7 प्रश्न इस चैप्टर में से आने हैं, और 13 अंकों का ये चैप्टर है सांख्यिकी, माध्यक बहुलक वाला चैप्टर। और इसमें से 2 प्रश्न तो आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले,
और 2 प्रश्न आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक टाइप के। और एक प्रश्न इसमें से 2 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा और एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। ठीक है, समझिए 7 प्रश्न आने हैं। 2 प्रश्न तो आएंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस, एवैसेद है। 2 प्रश्न आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर अति लघुतरात्मक, और 2 नंबर का लघुतरात्मक, फिर 3 नंबर का दीर्घुतरात्मक और 4 नंबर का निबंधात्मक। एक एक प्रश्न ये आएगा। फिर आगे आखिरी चैप्टर बचता है 14वां चैप्टर है अपना प्रायिकता, और प्रायिकता वाला चैप्टर है 4 अंकों का। 4 अंकों का ये चैप्टर है, और कुल प्रश्न इसमें से आएंगे 3 प्रश्न आएंगे। और 3 प्रश्न कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे? एक प्रश्न तो आएगा मल्टीपल चॉइस वाला, और एक प्रश्न आएगा इसमें से रिक्त स्थान वाला। तो 2 नंबर ये हो गए, और एक 2 नंबर वाला प्रश्न आएगा इसमें से। ठीक है, लघुतरात्मक टाइप का 2 अंकों का एक प्रश्न। तो इस तरह से आपका पूरी बुक में से प्रत्येक चैप्टर में से कितने नंबर के कौन कौन से है प्रश्न वो मैंने समझा दिए। अगर आप इनको देखोगे पिछले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से लेकर ये 7 तक चैप्टर आ गए, और अगले पेज पर मैंने बाकी के चैप्टर लिखे हैं। तो 14 तक के चैप्टर हैं। इनमें आप कुल अंक भार देखोगे तो ये 80 अंक बनेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या चेक करोगे, ये 53 प्रश्न बनेंगे कुल। MCQ टाइप के क्वेश्चन एबे वाले कुल प्रश्नों की संख्या 18 बनेगी। फिलअप यानी रिक्त स्थान वाले कुल प्रश्न कितने आएंगे? 6। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन ये प्रश्न बनेंगे कुल 12। फिर है खंड ब के जो प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप, ये 10 प्रश्न होंगे। और खंड स के प्रश्नों की संख्या होगी 4, और खंड द के प्रश्नों की संख्या होगी 3। अंक बार मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 1-1 नंबर के तीनों प्रश्न, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने क्या किया है, प्रत्येक अध्याय में से प्रश्नों के प्रकारों का विभाजन देख लिया, किसने कितने नंबर के कितने प्रश्न किस अध्याय में से आएगा, ये हमने अभी तक समझ लिया। अब हम थोड़ा अलग तरीके से इसको समझते हैं। अब हम ये समझते हैं कि आपके जो भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, कुल 6 प्रकार के प्रश्न हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे कौन से? बहुवैकल्पिक प्रश्न। कौन से होंगे? बहुवैकल्पिक, जो कि 1-1 अंक के हैं। कुल 18 प्रश्न आने हैं। ये किस चैप्टर में से आएंगे? थोड़ा सा दोबारा से इसको अपने रीड करते हैं। चैप्टर नंबर कौन से वाले से ये प्रश्न आने हैं? तो देखो, बहुवैकल्पिक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इसके कौन कौन से अध्याय हैं? इनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो कौन से अध्याय अच्छे से आपको समझने पड़ेंगे? तो अध्याय संख्या 1, 2, 3, 4 को छोड़ दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी अध्याय संख्या 4 के अलावा प्रत्येक अध्याय में से ये प्रश्न आने हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रत्येक अध्याय में से ही आएंगे। अध्याय 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन सब में से आएंगे। दूसरा टाइप कौन सा था? ये तो था बहुवैकल्पिक प्रश्न। दूसरा टाइप था हमारे पास प्रश्नों का रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ये 6 प्रश्न आने हैं। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को आपको तैयार करना है। कौन कौन से अध्याय में से ये प्रश्न आएंगे देख लेते हैं। रिक्त स्थान वाले प्रश्न 6 प्रश्न हैं, और ये 6 अलग अलग अध्यायों में से आएंगे। तो बेसिक चीज़ें इसमें आपको सीखनी होती है। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में जो ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन होते हैं लगभग ये, तो ये एक तो आएंगे चैप्टर नंबर 4 से एक प्रश्न, एक चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 8 से भी एक प्रश्न आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से भी एक प्रश्न आएगा, और चैप्टर नंबर 14 में से भी एक प्रश्न इसमें से आएगा। चैप्टर 4, 5, 6, 8, 10, 14, इनमें से आपका अध्याय संख्या 4, 5, 6, 8, 10, 14, इनमें से एक प्रश्न, एक एक प्रश्न सभी में से रिक्त स्थान वाला आएगा। आगे था प्रश्नों का तीसरा प्रकार, जिसमें हमने अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न देखे। अति लघुतरात्मक टाइप के ये कुल 12 प्रश्न आने हैं, अति लघुतरात्मक टाइप के।
इनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो कौन से चैप्टर को आपने अच्छे से रीड करना है, तो इसमें अध्याय कौन कौन से पढ़ने हैं आपने, अध्याय देख लेते हैं अति लघुतात्मक टाइप के प्रश्नों के लिए। इसमें सबसे पहला अध्याय है अध्याय 1, उसके बाद 2, फिर 3, पहला दूसरा तीसरा तीनों अध्यायों में से आएंगे। चौथे अध्याय में से नहीं आएगा, पांचवें में से एक प्रश्न आएगा, छठे में से भी नहीं आएगा, सातवें और आठवें में से एक एक प्रश्न आएगा, सातवां और आठवां। फिर उसके बाद 10वें अध्याय में से एक प्रश्न आएगा, 11वें में से भी आना है एक प्रश्न, 11वें के बाद 13वें अध्याय में से भी प्रश्न आएगा। ठीक है, 11वां और 13वां ये दो हो गए। ठीक है, तो इस तरह से पहला दूसरा तीसरा पांचवां सातवां आठवां 10वां 11वां और 13वां ये चैप्टर्स हैं जिनमें से अति लघुतात्मक टाइप के प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चौथा प्रकार था, क्योंकि मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप कौन से चैप्टर से किस तरह के प्रश्नों की तैयारी करोगे वो चीज़ें आपको समझ में आएगी यहाँ से। अति लघुतात्मक ये सारे एक एक नंबर के थे। अब आ गया आगे लघुतात्मक प्रकार के प्रश्न। लघुतात्मक प्रश्न, लघुतात्मक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। और इसके अध्याय कौन कौन से हैं, 2-2 अंकों के 10 प्रश्न आने हैं। तो ये आएंगे चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 और 14 इन सभी से आएंगे। और प्रत्येक चैप्टर में से एक एक ही प्रश्न आएगा 2-2 अंकों का। प्रश्नों का 5वां प्रकार दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न ये कौन से अध्याय में से आएंगे, 4 ही प्रश्न आने हैं 4 अलग अलग अध्यायों से। 4 अध्याय आपने कौन से तैयार करने हैं, एक तो चैप्टर नंबर 4, पहला एक प्रश्न इसमें 4 से आएगा, एक चैप्टर नंबर 7 से आएगा, चैप्टर नंबर 8 से भी एक प्रश्न आएगा और एक चैप्टर नंबर 13 से आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी प्रकार है छठा निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न ये कौन से अध्याय में से आएगा, 3 प्रश्न आने हैं बच्चों, बड़े प्रश्न, सबसे बड़े जो प्रश्न हैं। एक तो चैप्टर नंबर आएगा 9 से, चैप्टर नंबर 12 से और चैप्टर नंबर 13 से। इस तरह से आपको प्रश्नों के प्रकार के आधार पे मैंने अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। वैसे इसका जो पिछला पेज था जिसमें मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज करवाए थे, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों को समझ सकते हो चैप्टर वाइज अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। और प्रश्नों के प्रकार के आधार पर तैयारी कर रहे हो तो ये वाला जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसके आधार पर आप तैयारी करिएगा। तो ये था बच्चों कक्षा 10वीं के गणित विषय का ब्लूप्रिंट जिसके आधार पे आपको तैयारी करनी है। मुझे पूरी आशा है आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है, ये प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8290123461 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको प्रत्येक मैसेज का रिप्लाई करूँगा और साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।